आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, पिछले समय में जिस किसी ने भी कड़की देखी होगी तो दोस्तों वह इस मुहावरे को अवश्य जानता होगा कि घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। तो दोस्तों आपने भी यह मुहावरा सुना ही होगा। इस मुहावरे के पीछे क्या कहानी है वो मैं आपको इस वृत्तांत में सुनाने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस सूक्ष्म वृत्तांत में आप इस वृत्तांत के अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों पिछले समय में यानी कि जब हम बहुत छोटे थे, सुविधाओं का अभाव था, साथ में पैसे का भी अभाव होता था। तो दोस्तों उस समय एक गरीब परिवार रहता था। उसका खर्चा बहुत मुश्किल से चलता था। घर में कभी दाल तो कभी रोटी और कभी सब्जी, लेकिन महीने में भी कई दिन ऐसे आते थे जब बिना दाल सब्जी के गुजारा करना पड़ता था। कभी प्याज और नमक से रोटी खानी पड़ती थी, तो कभी चटनी के साथ, कभी एक आध आलू बचा लेते थे तो उसे उबालकर उसमें नमक मिर्च मसाला डालकर रोटी के साथ खा लेते थे, या उसको रोटी के आटे में भरकर परोठा बनाकर खा लेते थे। तो दोस्तों यह समय ऐसा था कि जब कभी कोई मजदूर, तो ऐसे मजदूर भी थे जो बेचारे सब्जी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो घर से रोटियां लेकर आते थे और साथ में एक गुड़ की डेली को वो एक गिराही के साथ एक बार काटते थे। तो इस प्रकार वह रोटी खा लेते थे। तो दोस्तों कभी तीज त्योहार का दिन आता या बिरादरी के किसी घर में शादी विवाह होता तो एक आध बच्चे के इसी बहाने कपड़े भी बन जाते थे। दूसरे बच्चों के कपड़े इसी प्रकार दूसरी शादी आने पर बनते थे। बच्चों के कपड़े फटते तो माँ उन्हें सिलकर पहनने लायक फिर बना देती थी, जिसको हमारी भाषा में कहते हैं डंगा मारना। तो दोस्तों जब तीज त्योहार आते तो उस परिवार के बच्चे मोहल्ले के बच्चों के साथ मिलकर पकवान खाने देखने लगते, उनकी मुंह की तरफ देखते रहते, अपनी इच्छा को मारते रहते थे। बच्चों की माँ भी इसी तरह मजबूर होती थी, इसलिए वह भी यह सब देखती रहती थी। फिर भी यह कोशिश करती थी कि कुछ न कुछ लाकर अपने बच्चों को दे दे ताकि बच्चों का भी मन बहल जाए। मकर संक्रांति का दिन था। घर घर बच्चे रेवड़ियाँ, गजक और भुने हुए चने खाते नजर आ रहे थे। उस घर में माँ के पास पैसे नहीं थे जिससे वह अपने बच्चों को ये सब चीज़ें ला कर देती। दोस्तों जब बच्चे मांगते तो माँ कह दिया करती थी कि बेटा अभी पैसे नहीं हैं, एक दो दिन में ले आएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। एक बार घर वाले को मजदूरी के कई दिन के पैसे मिले तो अनाज आदि ज़रूरी वस्तुएं घर की आ गई, एक भी पैसा नहीं बचा। बच्चों की माँ ने सोचा कि ना कभी पैसा बचा सकेंगे और ना कभी बच्चों के लिए कोई चीज़ ही ला सकेंगे। ऐसा सोचते सोचते उसके दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना बेझड़ यानी कि जौ चना से थोड़े चने निकाल लिए जाएं और भुनवा कर बच्चों को दे दें। जब चने निकाल लिए तो उन्हें भूनने के लिए बात आई। पहले उसने सोचा कि क्यों ना रोटियां बनाने के बाद चूल्हे की गर्म राख से भून लें। फिर सोचा कि यदि चने जल गए और काले हो गए तो बच्चे खाएंगे भी नहीं और नुकसान भी हो जाएगा। इसलिए वह कटोरा भरकर चने लेकर भुनाने के लिए पहाड़ पर जा पहुंची। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहले हर कॉलोनी में जगह जगह चने भूनने वाले भट्टी लगाकर बैठे होते थे। उसमें वो लकड़ी डालकर आग सेक कर तैयार रखते थे और कढ़ाई में
रेता गरम करके वो बारी बारी से सभी लोगों को चने भून कर देते थे और हम थैले में, कपड़े के थैले में गरम गरम चने घर लाकर रखते थे। दोस्तों 1-2 दिन तो बड़ा मज़ा आता था, लेकिन जब कभी सीलन का मौसम होता था तो चने फुसड़ जाते थे और दोस्तों फिर खाने में मज़ा नहीं आता था। फिर उनको गरम करना पड़ता था, गरम तवे पर रखकर, या गर्मी के मौसम में धूप पर रखकर भी चने करारे हो जाते थे। तो इस प्रकार भुनाने के लिए भाड़ पर जाना पड़ता था। वहीं भुनाने वालों की कतार लगी होती थी। कोई अनाज की पोटली लाया, कोई झोले में लाया, उसके पास ना कोई पोटली होती थी और ना कोई झोला। तो दोस्तों इतनी मजबूरी में आप खुद समझिए कि जो इंसान पला होगा और बड़ा होगा तो वह कितना मेहनती होगा और कितना सिंसियर होगा। वह थोड़े से चने धोती के कपड़े में बांधकर कभी हाथ में ले लेता था। जब उसका नंबर आता था तो वह बड़भूजे ने उसकी ओर देखा और पूछा कि तेरा अनाज कहाँ है। वह हाथ में लेकर गांठ खोलने लगा। मुट्ठी भर चनों को देखकर बड़भूजा उसकी ओर देखने लगा। इतना अनाज तो जलकर कोयला हो जाएगा। उसने चनों को वापस करते हुए कहा, ले जा, इतना अनाज नहीं भूना जाता। वापस लेते हुए उसकी आंखों में आंसू छलकते हुए देखे जा सकते थे। उसको उसकी गीली आंखें देखते हुए बड़भूजे ने उसके हाथ से चने लेते हुए कहा, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। बड़भूजे ने कपड़े के चनों को अपने कच्चे चनों में डाल दिया और बिक्री के लिए रखे भुने हुए चनों में से एक मुट्ठी भरकर कपड़े में बांधकर देते हुए कहा कि लो, इसको ले जाओ। तो दोस्तों ऐसा ज़माना था कि घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। तो दोस्तों भूनने के लिए भी एक मिनिमम क्वांटिटी होती थी। जब बड़भूजा किसी भी भट्टी में एक लॉट को डालता था तो वह एक ही व्यक्ति के अनाज को भूनता था, क्योंकि अगर वह दूसरे किसी का अनाज डालेगा तो वह मिक्स हो जाएगा। तो लेते समय वह अनाज के ऊपर झगड़ा कर बैठेंगे कि मेरा अनाज है, वो कहेगा मेरा अनाज है। तो इस तरह बारी बारी बड़भूजा अपनी गर्म रेत में सबको भून कर देता था। तो दोस्तों लेकिन वह ऐसा समय था कि उस समय 5-10 पैसे भी जेब में बड़भूजे को देने के लिए बड़ी ही मुश्किल से निकलते थे। दोस्तों ऐसा समय हमने देख रखा है। तो दोस्तों यह मुहावरा उस समय के लिए बिल्कुल फिट था, घर में नहीं है दाने तो अम्मा चली भुनाने। दोस्तों यह वृत्तांत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों, मित्रों या जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। ऐसे ही वृत्तांत सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, आपकी अति कृपा होगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।